नमस्कार, मैं पंकज यादव। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो चुका है। नहाय खाए के साथ शुरू होने वाले ये महापर्व 4 दिन तक चलेगा। ये त्योहार सूर्य भगवान और उनकी छोटी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा के रात डूबते हुए और उससे अगले दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। महिलाओं में छठ सबसे कठिन तपस्या वाला व्रत माना जाता है, जहां व्रती 36 घंटे की निर्जला उपासना रखती हैं। न सिर्फ व्रतियों के लिए बल्कि जिस घर में छठ पूजा हो रही हो उस पूरे परिवार को कड़ी साधना से होकर गुजरना पड़ता है। और ऐसे में हम आपको बताएंगे कि छठ के दौरान व्रतियों को छठ के क्या क्या नियम करने चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। तो आज से देखिए छठ के नियम। सूर्य को अर्घ देने तक व्रती अन्न जल का त्याग करती है। खासतौर पर लौकी की सब्जी बनाई जाती है। लौकी के साथ चने की दाल खाने की भी परंपरा है। खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है। नदी या तालाब के किनारे होती है छठ पूजा। घर में बने प्रसाद को खाकर ही व्रत खोला जाता है। तो देखिए छठ पूजा के दिन जब से ये पर्व शुरू होता है तो पूजा में घर पर मांस, लहसुन, प्याज और जूठन का जो सेवन है वो वर्जित होता है। पूरे तरीके से साफ सफाई के साथ छठ पूजा का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। तो छठ पूजा का त्योहार केवल भारत देश में ही नहीं बल्कि अब ये जो व्रत है वो विदेशों तक भी मनाया जाता है। खासकर भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में महापर्व छठ की धूम देखने को मिलती है। साल में 2 बार छठ का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें पहला चैत्र शुक्ल जो षष्ठी की दिन होता है उस दिन मनाया जाता है, जबकि बड़ी छठ की अगर हम बात करें तो वो दूसरा कार्तिक माह की शुक्ल षष्ठी के दिन मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को रखने से सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संतान और सुखी जीवन मिलता है। तो आज से नहाय खाए के साथ में छठ का जो त्योहार है वो शुरू हो चुका है। 4 दिन तक चलेगा ये छठ का त्योहार। 36 घंटे तक जो भी व्रती इस त्योहार को मनाती है वो 36 घंटे तक उपवास करती है। और बड़ी ही धूमधाम के साथ भारत में इस पर्व को मनाया जाता है। आपको बता दें कि भगवान सूर्य और उनकी बेटी, माफ कीजिएगा, उनकी बहन छठी माई का ये व्रत होता है। इस व्रत में जहां एक ओर डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है तो वहीं दूसरे दिन सुबह उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही इस पर्व का समापन होता है। तो इसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी पूरी हो चुकी हैं और आज से छठ पूजा का जो पर्व है वो शुरू हो चुका है। नहाय खाए के साथ में ये पर्व शुरू हुआ है। आपको बता दें कि इसमें विशेषकर जो स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है, हर तरह के फल समर्पित किए जाते हैं। तो आज से 4 दिन तक चलने वाला आस्था का पर्व छठ पूजा आज से शुरू हो चुकी है। 36 घंटे तक इसमें व्रत रखा जाता है, उपासना की जाती है भगवान सूर्य की। तो नहाय खाए के साथ शुरू हुआ है छठ का महापर्व। आज से इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। डूबते उगते सूर्य को ये अर्घ दिया जाता है। बहुत ही मुश्किल भरा ये त्योहार रहता है, लेकिन कहते हैं ना, आस्था के सामने कुछ भी नजर नहीं आता है। और यही चीज है कि ये आस्था इतनी बड़ी है कि जो व्रती होती हैं वो 36 घंटे तक ये व्रत रखती हैं। 4 दिनों तक चलता है आस्था का महापर्व। डूबते और उगते सूरज की पूजा की जाती है। तो आज से महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिन तक चलने वाला है महाछठ का ये पर्व। नहाय खाए के साथ आज से इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है और व्रतियां 36 घंटे तक इस व्रत को रखती हैं। तो आज से छठी माई का जो व्रत है वो शुरू हो चुका है। नहाय खाए से शुरू हुआ है छठ का महापर्व। 4 दिनों तक चलता है आस्था का ये महापर्व और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है
तो वहीं उगते हुए सूर्य के साथ अर्घ देते हुए इस पर्व की समाप्ति होती है। तो आज से जो छठ का पर्व है वो शुरू हो चुका है। नहाय खाए के साथ में ये पर्व की शुरुआत हो चुकी है। तो महाछठ का जो पर्व है वो आज से शुरू हो चुका है। भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। कहा जाता है कि जो छठी माई है वो सूर्य भगवान की बहन है और उन्हीं के लिए ये व्रत भी रखा जाता है। तो 4 दिन तक चलता है आस्था का ये महापर्व। डूबते और उगते सूरज की पूजा की जाती है। तो छठ पूजा को लेकर नोएडा से मेरे सहयोगी सोनू मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, आज से पर्व की शुरुआत हो चुकी है, कैसा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और क्या क्या तैयारियां इस दौरान की गई हैं? जी बिल्कुल, आज से जो है आज का शुरू कर दिया गया है और जो कल है खन्ना किया जाएगा और दूसरे दिन और तीसरे दिन जो है यानी कि डूबते सूरज की पूजा की जाएगी और चौथे दिन जो है उगते सूरज की पूजा की जाएगी। और यहाँ पर जो नोएडा की बात करेंगे, यहाँ पर जो पूरी तैयारी कर ली गई। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है पूरी तरीके से तैयारी और यहाँ पे जो फूलों की तरफ से भी सजाया गया है और आप चारों तरफ जितने भी देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से सजाने का बिल्कुल कार्य यहाँ पे चल रहा है। और जो यहाँ पे छठ कमेटी के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रामजी पांडे है। मैं छठ पूजा सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे 18 साल से हम लोग लगातार कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि एनसीआर में इससे बढ़िया साफ सुथरा कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पे होटी में ये जगह प्रोवाइड है, तालाब पक्का घाट बनाई है और यहाँ हम लोग पर 2002 से इस महीने का दिया था और यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था होती है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा नशा किसी भी चीज में नहीं होता है, यहाँ इतना बड़ा नशा है किसी भी चीज में नहीं होता है। कई श्रद्धालुओं के जब भटक रहे हों तो कृपया करें ऐसी का जी बिल्कुल। सोनू, जिस तरीके से अभी ये बता रहे हैं कि 18 साल से यहाँ पर जो छठ पूजा है वो मनाई जाती है, कोरोना काल के बाद इस बार एकदम खुले तौर पर जो कोई भी पर्व है वो मनाया जा रहा है, तो इस बार किस तरह की तैयारियां और लोगों में उत्साह नजर आ रहा है? साल के बाद जो है अब लोगों के अंदर जो बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ की आगे जो कमेटी के लोग हैं बिल्कुल यहाँ पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं और बहुत खुशी है उनके अंदर कि इस बार जो छठ मैया को अच्छी तरीके से मनाए। और जिस यहाँ पे और भी लोग हैं उनकी बात करने की कोशिश करेंगे। छठ पर्व है कोरोना काल के बाद, इस बार किस तरह मनाएंगे उत्साह? अच्छा जी, और भी लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। सोनू, देखिए जिस तरीके से बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल हाँ सोनू, जिस तरीके से देखिए छठ जो महापर्व है वो नहाए खाए के साथ आज से शुरू होगा, क्या तैयारियां हैं और आखिरकार इसका महत्व क्या है, ये लोगों से पूछने की कोशिश कीजिए। जिस तरह आज जो छठ पूजा है आज से नहाए खाए से शुरू किया जा रहा है, तो इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि एक तो शुद्धि का ये पर्व है, बहुत साफ सुथरा रखा जाता है। अगर हर चीज में सफाई का, अगर आप इसको जो प्रसाद बनाते हैं अगर एक क्रिया भी चूक गई तो फिर दोबारा बनाना पड़ता है और उसको भी रखवाली करते हैं कि एकदम शुद्ध साफ सुथरा हो। दूसरा, अगर किसी माई बहन को कोई बच्चा या कुछ प्रॉब्लम है तो वो इसीलिए स्पेशल पूजा करती हैं, पानी में खड़ा होकर 72 घंटा का व्रत रखती हैं और उनकी माँ सुनती हैं और अवश्य उनका वरदान देती हैं और फिर वो धूमधाम से छठ पूजा जिंदगी भर करती हैं। बिल्कुल। सोनू, इनसे ये भी पूछेगा नहाए खाए में ऐसे क्या खाया जाता है और उसकी क्या परंपरा है, क्या मान्यता है? जो नहाए खाए है जो इसकी परंपरा क्या है?
आज शाम को नहा खाकर लोग लौकी की सब्जी खाते हैं और इसके बाद व्रत रहते हैं। फिर कल खरना होता है, खीर बनता है और फिर जाके परसों शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और जाके सोमवार को सवेरे जब सूर्य उगते हैं उनको अर्घ देकर तब ये व्रत समाप्त होता है। बिल्कुल। सोनू, अगर बात की जाए किस तरीके से घाट इस बार बनाए गए हैं छठ पूजा को लेकर, किस तरह की तैयारियां हैं, जरा वो भी विस्तार पूर्वक बताइए। बनाए गए हैं तो इस पर क्या तैयारी की गई है, विस्तार से बताएं जरा। इसमें तैयारी है कि घाट सबको ऐलान कर देते हैं हम लोग कि आप इस नंबर के घाट पर नंबरिंग कर देते हैं और जो भी आदमी आता है उसको पहले से ही हम घाट दे देते हैं और आके आराम बिल्कुल टेंशन फ्री आके पूजा करता है। बिल्कुल सोनू, लेकिन जिस तरीके से देखिए उगते हुए सूरज को तो हर कोई नमन करता है, लेकिन हम छठ पर्व पर देखते हैं कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। क्या महत्व है इन दोनों का? जी बिल्कुल, जिस तरह ये जो है डूबते हुए सूरज को पूजा करते हैं और उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, तो इसका महत्व क्या रखा गया है? महत्व सबसे बड़ा ये है कि जो भी कोई दुखी है वो सुखी हो जाता है। जिस माँ बहन को कुछ अगर संतान पैदा नहीं होता हो, अगर सच्चे दिल से पूजा करती हैं पानी में खड़े होकर, वो 4 बजे भोर 3 बजे भोर से ही सवेरे उगते हुए सूर्य को पानी में खड़ी रहती हैं और कल शाम को 3 घंटा पानी में खड़ी रहेंगी और बिना पानी पिए ही एक बार 24 घंटे में एक बार केवल पानी पीती हैं। बिल्कुल। सोनू, जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे खरना, आखिरकार ये क्या होता है और किस तरीके से खरने की अगर बात करें, कैसे शुरुआत करते हैं, क्या उस दौरान फलों में रखा जाता है, क्या कुछ रहता है उस दौरान पूजा के समय? जिस तरह जो कल जो खरना का है उसमें फलों में क्या क्या रखा जाता है और किस तरह की पूजा की जाती है? फलों में सारे फल होते हैं, गन्ना होता है, सारा केला, संतरा, जितने भी प्रकार के फल मिलते हैं सबको और सूप में रख के सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। बिल्कुल। और इसका स्पेशल प्रसाद भी होता है जो शुद्ध गेहूं से जो बनाया जाता है। आटा चक्की को धुलवा के साफ करके उसको आटा बना करके बनाते हैं, शुद्ध घी में बनाते हैं। शुद्ध का ये पर्व है। बिल्कुल सोनू, देखिए जिस तरीके से कुछ लोग पहली बार छठ का जो त्योहार है वो मनाते हैं, कितनी खुशी होती है, तो क्या कुछ नियम रहते हैं उस दौरान? पहले क्या नियम रहते हैं? पहले नियम तो ये होता है कि जो पहली बार किसी माँ बहन को बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, तो अपने जो जहाँ पर उसका वो नैहर है, वो माँ बाप के यहाँ से पहले शुरुआत करती है और फिर सारी जिंदगी जहाँ भी चाहे ससुराल में करे, अपना करे। और एक होता है कोचिया, उसमें बहुत खुद से सारा व्यवस्था बाजा उजा करके लोग एकदम बढ़िया से ही करते हैं पूजा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम तरह की जो जानकारी है वो हम तक साझा की है कि किस तरीके से जो छठ पर्व है वो मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलता है ये छठ पर्व। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ पर्व की समाप्ति होती है। तो देखिए, आस्था का महापर्व होता है छठ पर्व। कहते हैं कि पहले ये उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में ही मनाया जाता था, लेकिन अब ये इस पर्व की मान्यता इतनी ज्यादा बढ़ी है कि देश के अलावा विदेशों में भी छठ पर्व का जो उत्साह है वो लोगों में नजर आता है। जो व्रतियां हैं वो जगह जगह नजर आती हैं। तो देखिए, जो छठ पर्व है उसकी आज से शुरुआत हो चुकी है। नहाय खाए के साथ आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और इसमें डूबते हुए सूरज के साथ में उगते हुए सूर्य की भी उपासना की जाती है। तो आज से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से वो पूरी हो चुकी हैं। घाट बनाए गए हैं। जो लोग नदी किनारे नहीं जा सकते वहां सोसाइटियों में भी उनके लिए प्रबंध किए गए हैं कि किस तरीके से वो अपना जो छठ का पर्व है वो मना सके। हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में
महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए आज से नहाय खाए के साथ में ये पर्व शुरू हो चुका है। 4 दिनों तक चलता है आस्था का महापर्व छठ। डूबते सूर्य के साथ में उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। तो विशेष महत्व है क्योंकि देखिए उगते हुए सूर्य को तो हर कोई नमन करता है, लेकिन जो छठ है उसमें डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है और साथ ही उगते हुए सूर्य के साथ में इस पर्व को समाप्ति की जाती है। तो हमारे साथ पंडित श्रवण कुमार जुड़ चुके हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर आपका। पंडित जी सबसे पहला सवाल तो यही है, देखिए आज से जो छठ पूजा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 4 दिन तक ये जो महापर्व है वो मनाया जाएगा। किन किन नियमों का खास इस दौरान ख्याल रखा जाता है? पंडित जी मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? तो एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आज से जो छठ पर्व है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 4 दिनों तक चलता है महाछठ का ये पर्व। 36 घंटे तक जो भी इस व्रत को करता है वो 36 घंटे तक उपासना करता है, व्रत में रहता है। निर्जल व्रत होता है ये और बेहद ही हर्षोल्लास के साथ में इस महापर्व की शुरुआत होती है। तो देखिए आज से नहाय खाए के साथ में जो महापर्व है छठ उसकी शुरुआत हो चुकी है और सोमवार सुबह तक हमें इस पर्व की जो धूम है वो देखने को मिलेगी। गंगा किनारे हो, तालाब के किनारे हो या तमाम तरह की जो चीजें हैं वो नजर आएंगी। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।